अंबिया, जिसकी चौखट पे फरिश्ता भी इजाजत लेके आता है बगैर इजाजत के, जिसकी चौखट से फरिश्ता आगे ना बढ़े, वो नबियों का नबी इमामुल अंबिया आज आखिरी हज कर रहा है, जिसे हुज्जतुल वदा कहते हैं। खड़ा होता है मेरा नबी और कहता है ए सवालात का मजमा, अगर मोहम्मद पे किसी का हक हो तो आज ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत कह रहा है जिसके घर में बेइजाजत जिब्रील भी आते नहीं, वो नबी कह रहा है आज मोहम्मद पे किसी का हक हो तो ले लो। तुम हज करने जाते हो तो ऐलान कराते हो अपनी बस्ती में कि आज मैं हज करने जा रहा हूं, अगर मुझ पे किसी का हक हो तो ले लो। नहीं कराते ना, कराया करो, लोगों दिया करो। कान खोल के सुनो, वो इमामुल अंबिया जिनका कायनात पर एहसान है। जब आमिना के घर में आए, काबे में लेके जब दादा पहुंचे तो काबा झूमने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा काबा तू क्यों झूम रहा है? कहा गुलफाम तुझे पता नहीं मुझ पे मोहम्मद का एहसान है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मुझ कैसे? कहा मैं किबला हूँ, लेकिन एक वक्त वो भी आएगा कि मुझे किबला ही बदल दिया जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। इसी मोहम्मद का एहसान होगा कि फिर से मुझे किबला बनाया जाएगा, उसमें मोहम्मद का एहसान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शान मुस्तफा अहमद हुसैन मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। क्या बात है, वाह वाह। मेरे नबी ने काबे को काबा किबला फिर बन गया, वरना बदल गया था। हाय हाय, नबी खड़े होकर फरमाते हैं ओ लोगों, आज मोहम्मद के ऊपर किसी का हक हो तो ले लो। हाय हाय हाय, जिस जमाने को हक दिलाने आए हैं आज वो कह रहे हैं हाय हाय, जो जानवरों के हक दिलाए वो कह रहे हैं हाय हाय। एक शख्स आया मेरे नबी की बारगाह में, अर्ज करने लगा आका मेरा ऊंट मेरी बात नहीं मानता, बड़ा बिगड़ गया मेरा ऊंट। अरे ऊंट बिगड़ा तो डॉक्टर के पास जा, हकीम के पास जा। तो कहने लगा मैं पक्के अकीदे वाला हूं, मुझे पता है कि मेरे नबी जैसे इंसानों के नबी है ना, वैसे ही जानवरों के भी नबी है। अरे क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। अगर ये जानवरों को इशारा कर दे ना तो बिगड़ा हुआ जानवर भी सुधर जाए, वाह वाह वाह, है ना। नबी इशारा कर दे जानवर सुधर जाए। हदीसें भरी पड़ी है, ये इंसान नहीं सुधर के देता। अल्लाह। बुखारी मुस्लिम मिशकात आप देखो बड़ी पड़ी है, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं है। शिकायत लाया मेरा जानवर बिगड़ गया, मेरा ऊंट बिगड़ गया, मैं इसके ऊपर बोझा डालता हूँ तो आका बोझा गिरा देता। नबी की बारगाह में आया, मेरे नबी ने फरमाया अपने ऊंट को ला, अपने जानवर को ला, मैं तेरा नबी तेरे ऊंट का भी नबी ला, अभी उसे सुधार दूंगा। वो नबी कह रहा आज मेरे ऊपर किसी का हो तो ले लो। ऊंट को ले आया वो, आका ये ऊंट है। नबी ने ऊंट से बात करना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे? ये 24 नंबरिया कहता सुनते ही नहीं। मैंने कहा जालिम तेरी तो तेरी, वो ऊंट की भी सुन लेते हैं। वाह वाह, क्या तू ऊंट से भी बड़ा ऊंट है? क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। अरे वो ऊंट की सुन लेते हैं, तू क्या ऊंट से भी बड़ा ऊंट है ना? क्या कहते हैं, हम जब किसी को बेवकूफी की मिसाल देते तो कहते हैं ऊंट। गुस्से में आके हमारे रामपुर में अगर किसी को बेवकूफ कहना होता तो कहते हैं ऊंट। तो ये ऊंट का भी बाप है। नबी नहीं सुनते, नबी तो ऊंट की भी सुन रहे हैं। ऊंट, नबी ने कहा ए ऊंट। नबी ने कलाम किया कि तू अपने मालिक की नहीं सुनता? ऊंट ने अर्ज किया आका मेरा मालिक सच कह रहा, मैं इसकी नहीं सुनता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। झूठ भी नहीं बोला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वाकई नहीं सुनता इसको। जब मेरे ऊपर बोझा रखता मैं गिरा देता हूं। नबी ने फरमाया क्यों नहीं सुनता तू? ये तुझे खिलाता पिलाता है,
ख्याल रखता है। कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरी भी शिकायत है, मेरी शिकायत भी सुन लें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपने इसकी तो सुन लिया, मेरी भी सुन लें। कभी भी एक तरफ का सुन के फैसला ना दिया करो, दोनों की सुना करो। कान खोल करके सुन लें, एक का फैसला कभी ना दो। नबी से शिकायत की, नबी ने फैसला नहीं दिया, कब बुला के लाऊंगा, उसकी भी सुनूंगा। कहा तू सुना। अर्ज किया ये मुझे खिलाता पिलाता है, एक बार रोजा रखता मैं नहीं मानता, मैं दिन में इसकी एक बार नाफरमानी करता हूँ, इसे अल्लाह खिलाता अल्लाह पिलाता, ये 5 टाइम की नमाज छोड़ता, ये एक वक्त भी नहीं मानता, ये अपने मालिक की नहीं मानता, मैं अपने मालिक की नहीं मानता। अरे क्या कहते हैं, लाजवाब, वाह वाह वाह, क्या बात है। आका ये अपने मालिक की नहीं मानता, ये दिन में 5 वक्त की नमाजें छोड़ता, ये अपने मालिक का हुक्म 5 वक्त ठुकराता, ये 5 वक्त उसकी नाफरमानी करता। ए मेरे आका तो मैं इसकी एक वक्त नाफरमानी करता हूँ तो मेरी खता बताए। मेरे नबी ने फरमाया ऊँट के मालिक, ऊँट तेरी शिकायत कर रहा कि तू नमाज छोड़ता, कदमों में गिर अर्ज करने लगा था, बिल्कुल सही बात है मैं नमाज नहीं पढ़ता। मेरे नबी ने फरमाया शिकायत कर रहा, नबी की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लिया, या रसूल अल्लाह आपको गवाह बनाता हूँ, आज के बाद कभी नमाज नहीं छूटेगी, आज के बाद नमाज पढ़ूंगा। तो ऊँट बोला सर झुका के ये नमाज नहीं छोड़ेगा, मैं भी इसकी कभी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अहमद हुसैन मिल्लत, खतीब हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। आका अगर ये अपने मालिक की नाफरमानी नहीं करेगा तो मैं इसकी नाफरमानी। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो नबी हुज्जतुल वदा का मौका आखिरी हज है, जरा सुने, आखिरी हज है नबी का, उसमें मेरे नबी खुतबा दे रहे हैं। और एक आपको नई बात बताऊं, अहले मेंबर भी मेरी इस बात को गौर से सुने। हो सकता है आने वाले 10 साल के अंदर नबी ने जो आखिरी खुतबा दिया था हुज्जतुल वदा के मौके पर, वो खुतबा आप अपने इन कानों से सुनिए। सुभान अल्लाह। ओरिजिनल आवाज मेरी मुस्तफा। फ्रांस की एक कंपनी ने उस आवाज को डब कर लिया, कैच कर लिया। सुभान अल्लाह। फ्रांस की एक कंपनी ने मेरे नबी का जो हुज्जतुल वदा का आखिरी खुतबा, इतनी आगे पहुंच गई ना साइंस, ये जो मैं आज जुमले बोल रहा हूं ना, ये जुमले 1000 साल के बाद भी कैच किए जा सकते हैं। आज से 500 साल पहले अगर कोई ये कहता किसी के सामने कि जो बंदा बोले करेगा वो मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाया करेगा, मशीन में रिकॉर्ड मान लेता, कोई नहीं मानता। 500 साल पहले रिकॉर्डिंग का सिस्टम ही नहीं, लेकिन आज रिकॉर्डिंग आ गई। तो फ्रांस की एक कंपनी ने दावा किया, अब दावा किया, देखो जब सामने आएगी ये चीज तो फिर समझ में आएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर वाकई डब कर लिया है तो फिर वो नशर कर ही दे, कम से कम अपने प्यारे आका की आवाज ही सुन लेंगे। अरे वाह वाह वाह। समझ रहे आप? अगर कर लिया, आवाज इस्लाम में जायज है, तस्वीर का मामला। जी जी, अल्लाह अल्लाह, बहुत आगे पहुंच गए हम। अभी वही झगड़ों में, इमाम ये रहेगा, ये इमाम नहीं रहेगा, ये इमाम रहेगा, ये इमाम। अल्लाह अल्लाह। हमारे अभी यही झगड़े चल रहे हैं। वो 1400 साल पहली आवाजों को डब कर रहे हैं, चांद पे पहुंच गए। हमारे झगड़े भी यही चल रहे हैं। आगे निकलो, कुरान पढ़ो। मेरे नबी खड़े हुए कहा अगर किसी का मुझ पर हक हो तो ले लो। आखिरी हज, एक शख्स खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरा हक आप पर आता है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरा हक दे दे। सारे सहाबा के चेहरे गुस्से में लाल हो गए। नबी को ये मकरूज बताता है, यानी अगर 4 लोगों के सामने कोई आपको कह दे कि मेरा कर्जा दे दे तो इसमें थोड़ी सी हम बेइज्जती समझते हैं, जबकि बेइज्जती की बात नहीं है, उसका है तो मांग रहा है। मेरे नबी ने फरमाया बोल तेरा क्या है?
अर्ज किया आका